भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज़्यादा हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज की मुश्तरका मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार जीडीपी से बढ़ गई है। भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स समेत मुतादिद अखबारात में शाया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कारोबारी तखमीना कैपिटलाइजेशन 1010 खरब 33 अरब 39 करोड़ रुपए रहा, जो 365 अरब डॉलर्स बनता है, जबकि IMF ने पाकिस्तान की जीडीपी का तखमीना तकरीबन 943 खरब 90 अरब 9 करोड़ रुपए लगाया है, जो 341 अरब डॉलर बनते हैं। बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्यों? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। और अहम अपडेट ये भी है कि हुकूमत ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि कैंसर, वैक्सीन और एंटीबायोटिक दवाओं की कीमतें बढ़ाई गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नुमाइंदा वफूद की मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबा बलूचिस्तान की दरपेश चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए सूबे में एक मजबूत जमहूरी हुकूमत को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी जहां भी जा रहे हैं वहां से जूते मार मार करके भगाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अब यूरोप में भी वीजे पर बैन लग चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर नीच हरकत करते हैं। यही कारण है कि कोई भी देश इनको अपने यहाँ पर रखना नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग काम धंधा तो करते नहीं, सिर्फ ये लोग भीख मांगते हैं। यही कारण है कि हर एक देश इनको मार मार कर भगाया जाता है। अधिकतर देशों ने पाकिस्तानियों के वीज़ा पर पाबंदी लगा दी है। मेरा सवाल भी है, क्या लगता है आपको कि यूके ने 3000 वीज़ाज जो है ऑफर दिए हैं हिंदुस्तान को, कि भाई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, कि हम आपको 3000 वीज़ाज दे रहे हैं, स्टडी वीज़ा, जो कि आपकी यंग यूथ आए और यहाँ आकर रिसर्च वगैरह करे, अपना मतलब स्टडीज़ करे। ऐसी मतलब सहूलियात, ऐसी चीज़ पाकिस्तान के लिए कभी किसी मुल्क ने क्यों नहीं सोची, चाहे वो यूके हो, चाहे वो किसी और कंट्री से हो? क्यों पाकिस्तान को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पर नहीं रखा जाता? नहीं, पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मतलब वीज़ा आते हैं, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा कंट्री से किया हुआ है। मैं साउथ कोरिया, वो पाकिस्तान को स्टडी वीज़े पे इतने मुल्क हैं, छोटे छोटे से। यूके, अमेरिका तो जाना ख्वाब होता है किसी पाकिस्तानी। मेरी बात सुने, साउथ कोरिया में ना लेबर की सैलरी वो आपको 5 लाख अबव दे रहे हैं, तो लेके हमारे लिए है ना, हमारे तो बड़े पैसे हैं, ये 5 लाख 6 लाख 4 लाख। आजकल के लिए जो हमारी जो लेबर है ना, बहुत है उनके लिए इनफ है। और वो स्टडी उनके लिए कोई मायने नहीं कर रहे थे, सिर्फ 8 पढ़ा या मैट्रिक बेस पे ना लोगों को लेके जा रहे हैं वहाँ पे। आपको लगता है ऐसे बच्चे, ऐसे हमारे पाकिस्तानी कामयाब हो सकते हैं, दुनिया में मुकाम बना सकते हैं, जो लेबर तक ही रह जाएंगे आज भी, और 10 साल बाद और 50 साल बाद भी लेबर रह जाएंगे? इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पर आप देखो CEOs माइक्रोसॉफ्ट का, यूट्यूब का, गूगल का, मतलब जितने भी CEOs हैं ऑलमोस्ट इंडियंस हैं। उसके अलावा पॉलिटिशियंस देखा जाए तो 5 से 7 बड़े मुल्क हैं जिनका पॉलिटिशियंस इंडियन है। पाकिस्तानी बता दो। देखें, सबसे पहले ही बात तो ये है कि पाकिस्तान में हमारा जो वज़ीर आज़म नहीं एक बन रहा, हमारे उनसे बातचीत अच्छी होगी, हमारा मायदा उनसे कोई होगा, तो वो फिर हमें डिसाइड करेंगे ना कि इस कंट्री को भी आके लेके आना चाहिए। इंडिया क्या है, वो नरेंद्र मोदी है, वो देखें आप कितने सालों से वो वज़ीर आज़म है उनका, 10 साल से वज़ीर आज़म है उनका। हमारा तो कोई वज़ीर आज़म नहीं टिक रहा अभी तक। कितने दिन हो गए इलेक्शन को, हमारा अब तक ये नहीं पता लगा वज़ीर आज़म कौन है। बिल्कुल सेफ नहीं है। हरकतें कौन गलत कर रहा है वहाँ पे? हरकतें जब हम पाकिस्तान जाएंगे ना, हम खुद भी गलत हैं। हम खुद गलत हैं, दूसरे सारे गलत हैं। हम सही हैं तो दूसरे सारे। किस कंट्री में रह के आए? मैं सऊदी अरब में। सऊदीया में इतना वो बुरा हाल है? सऊदीया में सऊदीया मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तानी औरत का अलाउ नहीं है, नहीं जाने देते। सऊदी के अंदर आपने ऐसा क्या देखा है कि पाकिस्तानी कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हो, और अब सऊदी ने भी वीज़ा कहा है कि लिमिटेड कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए, कि हम जाके उधर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो नहीं करते, हमको वीज़ा अप्लाई नहीं करते। यूरोप वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वहाँ आके हवस के मारे, सॉरी टू से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मर्द वहाँ आके हमारी बेटियों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल दिया जाए। क्या आप समझते हैं कि ऐसा यूरोप जाके वो कर रहे हैं? यूरोप का कल्चर थोड़ा एडवांस है, वो जब ये देखते हैं तो इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे प्रोपेगेंडास चलाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली फेक होते हैं। ज़्यादातर वो पाकिस्तानियों को हर जगह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, और पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही बदनाम करने, कुछ हमारे पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी जो है बदनाम होते हैं ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो जूइश भी चलाते हैं, और हिंदू जो हमारे इंडिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। तो ये एक जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ाम भी हम कह सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी होंगे लेकिन वो उनके साथ मुलविस होंगे, उन प्रोपेगेंडाज में जो है वो इन्वॉल्व होंगे।
इन माय ओपिनियन। इंडिया कर सकता है, यूएस कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक तो नहीं कर सकते। अब सऊदी ने भी कहा, दुबई ने भी कहा कि वीज़ाज़ बैन करने हैं। दुबई ने 24 सिटीज़ के ऊपर बैन किया पाकिस्तान के वीज़ाज़। फिर उसके बाद सऊदी ने अनलिमिटेड वीज़ा इंडिया को और लिमिटेड वीज़ा पाकिस्तान को किया। भाई मुस्लिम ममालिक क्यों कर रहे हैं? कुछ हमारे पॉलिटिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उनके साथ, जैसे कि आपको पता है कि कौन से पॉलिटिक्स हैं जो खुलकर उनका साथ दे रहे हैं, जैसे कि इसराइल वगैरह। अभी पैलेस्टीन का मसला चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन बोला इस बारे में सिवाय इमरान खान के? तो कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तानियों को खुद बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हुई पड़ी है, और इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टांस वो मजबूत होता जा रहा है। दुनिया के अंदर इंडिया को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, इंडियंस को सीईओज रखा जा रहा है, इवन के 5 से 10 पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के जो कि इंडियंस हैं। क्या समझते हो, इस तरह का पाकिस्तान तो कोई नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और आपको पता है कि जब कोई पाकिस्तानी उम्रा करने भी यहाँ से बाहर जाता है तो जो वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं वो पाकिस्तानियों को चीज़ बाय भी नहीं करने देते। तो ये कुछ जो हमारे पॉलिटिक्स हैं और हमारा जो पॉलिटिशियन का सिस्टम है वही इतना ख़राब है कि पाकिस्तानी जो है बदनाम हुए हैं, और ऐसे प्रोपेगेंडास चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पर भी, और सारे मामला जो हैं के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन जो हैं वो इस तरह के नहीं है ना। आप देखें उन्होंने अपना फ्लैग जाके चांद पे लगा लिया, अभी तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं लगाया? तो मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियन जो है वो खुद इस मामलात में इन्वॉल्व हैं, वो खुद बेचना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर में जितने भी जुरिस्डिक्शन में और यहूद नसारा और हिंदू और जितने भी गैर मुसलमानों के दुश्मन आज से 1400 साल पहले भी और अब तक इनके दिलों में खौफ के बुत हैं मुसलमानों से। इसीलिए ये इस खौफ के बुत को तोड़ने के लिए ये छोटी छोटी नीच हरकतें करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। एज़ यू नो द पाकिस्तान इज़ द कंट्री ऑफ मुस्लिम्स, और ये इस मुस्लिम ममालिक को जिस हद तक बदनाम करने की हमारे इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल होते हैं, वो भी इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाते सिवाय इमरान खान इज़ इवन लीडर। दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्यों? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। क्या बात है, क्या बात पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम इसके उलट है। पहले पाकिस्तानी कौम को आइडिया नहीं था, ये समझते थे कि धांधली सिर्फ सियासतदान करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन ने साबित किया कि धांधली सियासतदान नहीं करते। अब आ जाएं कि कश्मीर वालों ने मोदी शेर के नारे क्यों लगाए। आम शहरी चाहता क्या है? रियासत का, सियासतदान का मकसद क्या होता है? जी। अवाम के हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका दफा करना। कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत हम सुनते आए थे कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने इतने कश्मीरियों को शहीद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने सैयद अली गिलानी को नज़रबंद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया। क्या आपने कभी सुना है कि उनकी औरतों की वीडियोज़ लीक हुई हों? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी सुना है कि उन्होंने अवाम के हकूक़ के ऊपर शब खून मारा हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करूंगा कि हमारा कश्मीर के मतलब 5 फरवरी हम यौम कश्मीर मनाते हैं, तो हम किस चीज़ की मजम्मत करते हैं? किस लिए मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की हैं। वो 2 करारदादें कौन सी हैं? वो ये हैं कि कश्मीरियों को उनका राय शुमारी का हक़ खुद अरादियत दिया जाए। अब ज़रा आ जाएं, नरेंद्र मोदी ने बबांगे दोहल इस बात का डिनाई किया है। डिस्प्यूटेड एरिया रियासत जम्मू कश्मीर वो उसने अपने अंदर मर्ज कर लिया कानूनी तौर पे। तो दोस्तों पाकिस्तानी भारत की तरक्की से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को
इस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं कि पाकिस्तानी बस 2 वक्त की रोटी के बारे में ही सोच पा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी भी सरकार के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ भारत दिन ब दिन तरक्की करता चला जा रहा है। भारत के टाटा ग्रुप ने जिस तरह से पूरी पाकिस्तान की जीडीपी को पछाड़ा है, उसके लिए भी पाकिस्तानी जम करके तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तेज़ी से भारत तरक्की कर रहा है, उस तेज़ी से पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में फौजी जनरलों ने पाकिस्तान में सरकार बनाई और गिराई है, जिससे पाकिस्तान आज यहाँ तक पहुँचा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि अभी भी पाकिस्तान की फ़ौज अपनी नीच हरकतों को छोड़ने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का चयन किया है, यही कारण है कि पाकिस्तान आज यहाँ तक पहुँचा है। अभी भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का चयन जारी है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कभी चुनाव नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज कभी जंग नहीं जीत पाती। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।